डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके लिए दो ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूं जो अगर आप कर लें तो बड़ी आसानी से आपका मैथ पास हो जाएगा। जी हाँ, दो ऐसे चैप्टर हैं और ऑलमोस्ट 10 से 12 क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन अगर आप तैयार करके जाएंगे तो आप 1429 यानी बिजनेस मैथमेटिक्स में फेल नहीं होंगे। और अक्सर स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, जो लास्ट ईयर बहुत सारे हमारे एकेडमी के स्टूडेंट्स ने आके हमें बताया कि ये क्वेश्चन हमने ये किया, इसका आंसर ठीक है, आंसर तो ठीक था लेकिन रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप क्वेश्चन नहीं करते। तो क्वेश्चन पढ़ना है। आज जो क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, एक एक क्वेश्चन को अपने पास लिख लें। ये तमाम के तमाम क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व फॉर्म में पीडीएफ में भी मौजूद है और वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर भी मौजूद है। आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे अगर आपको किसी भी कोड के गेस्ट पेपर की पीडीएफ चाहिए या वीडियो लेक्चर चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला चैप्टर है मैट्रिसेस का और मैट्रिसेस में पहला क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू 2 3 1 -2, बी इज इक्वल टू 6 4 2 3 6 4 2 3, फाइंड करना है क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b, 2a इंटू b, ab, a इनवर्स a इज इक्वल टू i। यानी एक ही क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूं और ये सारी चीजें मैंने वीडियो में कराई हुई हैं, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मौजूद हैं और पीडीएफ भी जैसे मैंने आपको बताया सॉल्व फॉर्म में मौजूद है। तो ये 10 से 12 सवाल हैं, ये आपने लाजमी करने हैं, इनको लिख लें और इन्हीं को सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। अब स्टूडेंट्स ने गलती क्या की थी, अगर इस तरह का क्वेश्चन आए और पेपर में पूछा जाए फाइंड एक्स वाई बाय इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड जब पेपर में पूछा जाता है तो इसका मतलब आपने ए इनवर्स यानी आपने ये वाला फार्मूला लगाना है कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये वाला फार्मूला लगाना है। अगर आप इसको क्रैमर से करके आएंगे जवाब तो ठीक आ जाएगा लेकिन नंबर एक भी नहीं मिलेगा। और इसी में अगर पूछा जाए फाइंड एक्स वाई बाय क्रैमर रूल, तो जब क्रैमर रूल कहा जाए तो आपने क्रैमर रूल के तहत d1 d2 डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट उस तरह से करना है। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट डिटेल से पढ़नी है, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है 2x। अब ये क्वेश्चन बार दफा इस तरह है 2x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू -4 x माइनस y, x माइनस y प्लस z, ये z है इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, z इज इक्वल टू 2 x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 14। अब इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स इसमें भी सेम है। अगर फाइंड इसमें कहा जाए एक्स वाई एंड जी, एक्स वाई जी पूछा जाए और पूछा जा सकता है बाय इन्वर्जन मेथड और बाय क्रैमर रूल। तो जो मेथड पूछा जाएगा आपने उसी मेथड के तहत सॉल्व करना है। ये ना सोचना कि हमें क्रैमर रूल आता है हम जल्दी जल्दी से क्रैमर कर लें, इन्वर्जन थोड़ा लेंथी होता है, को फैक्टर बनाने मुश्किल होते हैं, तो हम इससे करें कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 4। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है और क्वेश्चन कुछ यूं है, x प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 4। अब ये x1 x2 x3 क्या है, बेसिकली x1 x2 x3 xyz को रिप्रेजेंट करते हैं। अक्सर स्टूडेंट सोचते हैं ये कोई नंबर है, ये नंबर नहीं होते। उसके बाद है x माइनस 2y प्लस 3, x माइनस x2
x माइनस 2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 5। अब यहां पे है x2 प्लस x3 इज इक्वल टू -1। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को तवज्जो से समझिएगा। अब यहाँ स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं बहुत सारे लोग, अब इसका भी पूछा गया है जो पेपर में बाय इन्वर्जन पूछा गया है, लेकिन इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ए मैट्रिक्स बनाते हुए गलती करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको ए मैट्रिक्स बना के पहले दिखाऊंगा कि ए मैट्रिक्स कैसे बनता है। अक्सर स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, x1 x2 x3 इनको नंबर लिख लेते हैं, ये नंबर नहीं है। ये समझें x1 से मुराद x है, x2 से मुराद y है, x3 से मुराद z है। तो यहाँ नंबर कुछ यूं आएंगे 1 1 1। यहाँ इसका नंबर है 1, इसका नंबर जो x के साथ है -2 और x के साथ 3 का नंबर 3 है। अब यहाँ x1 है ही नहीं, जब है ही नहीं, यहाँ पे स्टूडेंट्स ने क्या गलती की इससे पहले, जब कोई चीज है ही नहीं तो उसको 1 लिखते हैं स्टूडेंट्स, उसको 1 नहीं लिखना। एक चीज है ही नहीं तो 1 कहां से आई, एक चीज है ही नहीं तो वो 0 होगी। यानी यहाँ पे x1 की जगह आपने 0 लिखना है, कभी भी 1 नहीं लिखना। और x2 की जगह 1 है, x3 की जगह भी 1 है। तो ये इस वक्त हमने a बना लिया। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, यहाँ लिख रहा हूं, जो कि इससे पहले पेपर में आया हुआ है। और वो क्वेश्चन कुछ यूं है, 3x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 11। 5x1 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 19। 4x2 प्लस 6x3 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे भी वही वाला स्टेप है, यहां पे भी इसका ए मैट्रिक्स में यहां बना लेता हूं आपकी आसानी के लिए। यहाँ ए क्या होगा, पहला नंबर 3 है, दूसरा 2 है, तीसरा 1 है। यहाँ पे पहला नंबर 5 है, दूसरा है ही नहीं तो है ही नहीं से मुराद 1 नहीं है, वो 0 होता है। यहाँ 0 है, तीसरा नंबर 3 है। यहाँ पहला नंबर नहीं है तो 0, दूसरा नंबर 4 है, तीसरा नंबर 6 है। तो ये ए मैट्रिक्स बनेगा। बाकी आप इसको जब सॉल्व करेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी के मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन है इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करने वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट को गौर से देखना है। जो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके लिए लिख रहा हूं, इसकी रिक्वायरमेंट देखिएगा पेपर में किस किस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपने उसी मेथड से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखने वाला हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, a इज इक्वल टू 239, a इज इक्वल टू 239 1 2 3 1 2 3 -8 5 -8 5 और -5। अब ये क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। और ये वाला क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन स्प्रिंग 2024 के एग्जाम्स में, स्प्रिंग 2022, स्प्रिंग 2020, ऑटम 2023, यानी 4 दफा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और जो भी हम गेस्ट पेपर बनाते हैं, कम से कम पिछले 10 साल के पेपर स्टडी करने के बाद गेस्ट पेपर बनाते हैं। इस पे अच्छी खासी मेहनत होती है। हम ऐसे ही नहीं स्टूडेंट्स को गेस्ट दे देते कि ये वाले क्वेश्चन करें। हाँ, पेपर में नंबर चेंज आ सकते हैं, फॉर्मेट यही होगा। इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट पूछी जा सकती है। पहली चीज पूछी जा सकती है, फाइंड इनवर्स ऑफ ए यूजिंग कोफैक्टर। कोफैक्टर के तहत इसका इनवर्स निकालें, पहली चीज ये पूछी जा सकती है। दूसरी चीज इसी में पूछी जा सकती है, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट पूछा जा सकता है। तीसरी चीज पूछी जा सकती है, फाइंड ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई। इस क्वेश्चन की ये तीन चीजें पूछी जा सकती हैं। तो इस क्वेश्चन को आपने तीन चीजें, यानी
तीनों अलग अलग हैं। पहले ए इनवर्स है वो भी कोफैक्टर के साथ है, डिटर्मिनेंट है तो वो भी कोफैक्टर के तहत आता है, ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई तो इसमें भी कोफैक्टर चाहिए, मींस के कोफैक्टर आपको आने चाहिए, कोफैक्टर बनाने ही बनाने। क्वेश्चन नंबर 6 मैट्रिसेस का छठा क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा सकता है फाइंड ए बी सी एंड डी। अब ए बी सी डी के लिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए। क्वेश्चन है 1 - 2 2 - 3 1 - 2 2 - 3। ये वाला इन तमाम क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद है 1429 की, और वीडियो रिकॉर्डेड जैसे मैंने कहा व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, पीडीएफ के लिए भी रब्ता कर सकते हैं। ए बी सी डी इक्वल है 1 0 3 2 के, और इसी के साथ इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है वो भी साथ लिख लेता हूं, यानी ये दो क्वेश्चन हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूं a माइनस बी b प्लस सी 3d प्लस सी 2a माइनस 4c इक्वल है 12 2 11 और 8 के। अब इसमें जो ये दो क्वेश्चन हैं, अब ये जो क्वेश्चन है जो मैंने अभी लिखा आपके पास, ये वाला क्वेश्चन स्प्रिंग 2021 और ऑटम 2022 और स्प्रिंग 2019 तीन दफा ये क्वेश्चन आया पेपर में। ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन लिखा ये वाला सेम क्वेश्चन ऑटम 2024, ऑटम 2022 और स्प्रिंग 2023 में ये क्वेश्चन तीन दफा रिपीट हुआ है, कोई वैल्यू भी चेंज नहीं हुई। इसलिए ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपने सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास मैट्रिसेस से रिलेटेड है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको डिटर्मिनेंट ऑलरेडी हमने लिख लिया मेरे ख्याल में 3/3 का डिटर्मिनेंट, तो इसलिए डिटर्मिनेंट का अलग से यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में एक मॉडल गिवन है, इनपुट आउटपुट मॉडल। इससे पहले ये वाला क्वेश्चन पेपर में 2 दफा आया है। इनपुट आउटपुट मॉडल गिवन है। इनपुट आउटपुट मॉडल में कुछ वैल्यूज हैं जिसमें ए मैट्रिक्स गिवन है 0.5 0.5 0 0.2 3 रो 3 का मैट्रिक्स है 0.2 0.8 0.2 0.8 0.12 1 0.4 और 0 0, और इसी के साथ डी यानी डिमांड फंक्शन एक गिवन है जिसको हम अक्सर बी कहते हैं 5 3 4। अब यहाँ पे इसको प्रूव क्या करना है, ये लिखा है आपने डिमांड फंक्शन को प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए इसका एक फार्मूला है जो मैं आपके लिए लिख रहा हूं, ये पेपर में लिखा नहीं आएगा। x इज इक्वल टू, आपने सबसे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स में से a को माइनस करना है और उसके बाद इसका इनवर्स लेके फिर d से मल्टीप्लाई करना है। अब इसको समझिएगा बात, इसको सबसे पहले आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में से माइनस करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ यूं होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें से ये सारा माइनस करेंगे, जो जवाब आएगा उसका इनवर्स लेंगे और इनवर्स के बाद उसको डी से मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले पेपर में 2 टाइम्स यही वाला क्वेश्चन सेम अमाउंट के साथ सेम नंबर के साथ रिपीट हुआ है। ये था पहला चैप्टर जिसमें ऑलमोस्ट मैंने सारे क्वेश्चन आपके लिए लिख लिए। कोई क्वेश्चन अब ऐसा नहीं बचा है जो मैंने लिखना था आपके लिए, सॉरी। हाँ, डिटर्मिनेंट का ये जो क्वेश्चन है इसी तरह का एक क्वेश्चन इस बार आपकी असाइनमेंट में आया हुआ है। इसका डिटर्मिनेंट लेना है। क्वेश्चन है 2a a और a, b to b b to b और b, c c और 2c। इसका फाइंड डिटर्मिनेंट इसका डिटर्मिनेंट लेना है, और इसका डिटर्मिनेंट कोफैक्टर के तहत ले सकते हैं आप डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट लेने का मेथड मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है। अब मैं आता हूं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर में 7 क्वेश्चन हमारे इसमें हो गए, और नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर में हमारे
2 क्वेश्चन हैं या 3 क्वेश्चन हैं, 3 ऑलमोस्ट क्वेश्चन है, ये 10 सवाल अगर आप कर लेंगे तो आपका पेपर गारंटेड पास है, गारंटेड पास है। अगला चैप्टर है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव में किस किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है? सबसे पहला क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ एक्स गिवन होगा डेरिवेटिव में, यानी फंक्शन ऑफ एक्स क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। फंक्शन ऑफ एक्स गिवन होगा एक्स क्यूब माइनस 12x, कुछ यूं एक्स क्यूब माइनस 12x। डेरिवेटिव की कंप्लीट मैंने सॉल्यूशन करा के वीडियो अपलोड की है कुछ दिन पहले। माइनस 12x माइनस एक्स माइनस 5। अब इसमें फाइंड क्या क्या करना है, क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं? नंबर 1 जो पहली चीज पूछी जा सकती है, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स एंड वैल्यूज। क्रिटिकल पॉइंट्स और वैल्यूज पूछी जा सकते हैं, जिसका मेथड तरीकाकार मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है। क्रिटिकल पॉइंट्स और वैल्यूज पूछी जा सकती हैं। दूसरा इसी सेम क्वेश्चन है, फाइंड whether the function is, whether the f is increasing, decreasing, neither increasing or decreasing, यानी यह पूछा जा सकता है। इसी में तीसरा क्वेश्चन, फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसी में मैक्सिमा मिनिमा भी पूछा जा सकता है, ये भी मैंने कराया हुआ है। और इसी में चौथी चीज जो पूछी जा सकती है, whether the function is concave up, concave down। ये 4 चीजें डेरिवेटिव से रिलेटेड पूछी जा सकती हैं, तो आपको ये चारों आनी चाहिए। ये चारों मैंने कराई हुई है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9, पार्शियल डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन। फाइंड वैल्यूज एट पॉइंट, फाइंड वैल्यूज एट पॉइंट्स, पॉइंट्स कुछ गिवन हैं। और ये क्वेश्चन इस दफा आपके असाइनमेंट्स में भी है, और इससे पहले ये क्वेश्चन एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं आपके असाइनमेंट से पहले। सेम क्वेश्चन सेम वैल्यूज। फंक्शन ऑफ एक्स वाई पार्शियल में डेरिवेटिव में 2 वेरिएबल होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर, 3xy स्क्वायर प्लस y माइनस 1। और इसी का बी पार्ट है, ये ए पार्ट है, और इसी का बी पार्ट है फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर y प्लस 2y क्यूब। यानी इसमें पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करना है और उसके बाद पॉइंट्स में वैल्यू भी पुट करनी है। अब इसी में लास्ट जो पार्ट है, जो क्वेश्चन नंबर 10, जिसको मैं नंबर 10 का नाम दूंगा, वो है कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन एंड रेवेन्यू फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन एंड रेवेन्यू फंक्शन का वाला जो क्वेश्चन है, ये भी हमारे पीडीएफ में तो सॉल्व है, पेपर में प्लेलिस्ट में भी मौजूद है, और आपकी असाइनमेंट में भी ये क्वेश्चन मौजूद है। और ये असाइनमेंट्स वाला क्वेश्चन इससे पहले पेपर में रिपीट हुआ है। और इस वक्त ये जो मेरे पास कंप्लीट फाइल, ये जो कंप्लीट वर्कआउट की, आज मैं आपको बताऊं कि वर्कआउट करते कैसे हैं, ये अगर आप लोग स्क्रीन पे देख लें, और ये ऑलमोस्ट जो है पिछले पेपर्स को हमने स्टडी किया और उसके बाद इसको डिटेल में लिखा, फिर उसके बाद ये देख लें, और इन तमाम चीज़ों के बाद आपके लिए गेस्ट पेपर हम बनाते हैं। इंशाल्लाह कोशिश यही करते हैं कि हमारा गेस्ट पेपर ऑथेंटिक हो, और इंशाल्लाह होगा आपके लिए।
अल्लाह पाक आप तमाम तलबा तलबात को बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब करे। शर्त यही है कि इन क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। हमसे अगर पीडीएफ भी बहुत सारे लोग लेते हैं तो उनके लिए भी मैं यही कहता हूँ, पीडीएफ लेने से आप पास नहीं होंगे जब तक पीडीएफ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और वीडियो लेक्चर भी जिन लोगों को दे रहा हूँ और उन्होंने भी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे वीडियो सेशन में मौजूद होते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।